दास प्रकृत्वा च सर्पेण ब्रह्मशीलं जितेन्द्रिया मन्यमानं यथा कर्मे धर्मेणामानचोविता। आज महाराज प्रहलाद जी को पहाड़ से फेंक दिया। ऐसे तुम्हारे भैरव बाबा कितना ऊंचा टीला होगा, नीचे पत्थर नदी में फेंका महाराज, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद जी निरंतर जो है महाराज भगवान के भजन को करते रहते थे। आज महाराज एक दिन सर्प से कटवाया, लेकिन महाराज इनको विष भी नहीं लगा। प्रहलाद जी की भक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। जब भगवान कृपा ज्यादा करें तो फिर अनुराग भक्ति ज्यादा बढ़ती है। आज प्रहलाद जी ने देखा कि महाराज एक कुम्हार जो है आवा लगाए हुए है और बिल्ली महाराज प्रसव करने वाली है, तो किसी कच्ची मटकी में प्रसव कर दिया, बच्चे उसी में बैठे हैं, बिल्ली महाराज चली गई। कुम्हार को पता नहीं था, कुम्हार ने उस घड़े को उठा के महाराज आवे पे रख दिया, आवा तोप दिया। प्रहलाद जी देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। और तोपने के बाद महाराज आग भी लगा दी। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े कहा, भगवान अगर आप सत्य के हो, सच्चे हो, तो इस बिल्ली के बच्चे को बचा लेना। और महाराज दूसरे दिन जब मटकी निकाली गई तो बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं। प्रहलाद ने अपने सभी मित्रों को भी दिखाया, मित्रों को भी विश्वास हो गया कि भगवान में बड़ी शक्ति है। हम लोग बात बात में यही कहते हैं ना, भगवान अगर सत्य के हो तो ऐसे ऐसा हो जाए। आज महाराज ऐसे दृश्य को देखा तो इनका अनुराग महाराज बहुत बढ़ गया। किसके प्रति? भगवान के प्रति। ये खूब भगवान का चिंतन करने लगे, कीर्तन करने लगे। हिरण्याकश्यपु दिन प्रतिदिन गुस्सा जाता है कि मेरे भाई को वध करने वाला मेरा परम शत्रु, जिसका मेरा पुत्र नाम लेता है, उदास बैठा है। और जैसे ही उदास बैठा है तो इसकी बहन आई, नाम है सिंहिका। सिंहिका चा समय कृत्वा आगते सागता मही। पृथ्वी के राजा हिरण्यकश्यपु के पास में उसकी बहन आई। बहन कहने लगी, भैया उदास क्यों हो? अरे बोले क्या बताएं बहन, तुम्हारा जो भतीजा है नाक में दम कर रखा है, मेरे शत्रु से मुझे बड़ा बैर है और शत्रु का ही नाम लेता रहता है, इसको मार देना ही उचित है। मैंने सर्पों से कटवाया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ों से फेंका, जहर दिया, लेकिन ये मरा नहीं। फिर बोले इतनी छोटी बात है, मैं मार दूंगी, क्योंकि मुझे भगवान सूर्यदेव से वरदान प्राप्त है कि मैं कभी आग में जल नहीं सकती। उन्होंने एक चुनरी दी थी कि इस चुनरी को ओढ़ लेना तो कभी जलोगी नहीं। आज महाराज एक सुंदर लकड़ियों की महाराज चिता बनाई जाती है और उसी महाराज चिता पर सिंहिका बैठती है अपने भतीजे को लेकर। देखो, माताओं से ज्यादा कोई कोमल नहीं और माताओं से ज्यादा कोई कठोर भी नहीं है। कब किस औरत के अंदर ममत्व से कठोरता आ जाए कुछ पता नहीं है। इस महाराज सिंहिका के अंदर भी कठोरता आ गई। छोटे से बालक को लेकर बैठ गई, दुपट्टा अपना ओढ़ लिया। दूतों से कहा गया कि महाराज आग लगवा दो। मुधस्य बालो दूतेन कृत्वा। प्रहलाद जी के जितने भी छोटे छोटे मित्र हैं सब रो रहे हैं। क्यों? सोचने लगे आज तो प्रहलाद जी मर जाएंगे, हमको भजन सुनाने वाला, कीर्तन सुनाने वाला सदा सदा के लिए चला जाएगा। जोर जोर से रो रहे हैं महाराज। छोटे बच्चे हैं लेकिन जानते सब हैं। आग लगा दी गई महाराज, और जैसे ही आग लगाई गई तो दैव गति ऐसा हुआ कि महाराज हवा ऐसी चली कि वो चुनरी जो थी उड़ के महाराज प्रहलाद जी को उड़ गई और महाराज सिंहिका के ऊपर से हट गई। देखते देखते जोर का शोर करने लगी, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। और महाराज ठीक 4 घंटे बाद देखा गया कि सिंहिका का कहीं अता पता नहीं है।
छोटे से प्रहलाद राख के ढेर में बैठे हैं। इनके मित्रों ने प्रहलाद को देखा महाराज तो बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में उसी राख को एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। तभी से महाराज होलिका मनाई जाने लगी। पहले राख से होली खेली जाती थी, धीरे धीरे वो महाराज पुष्पों के रस से खेली जाने लगी। उसके बाद महाराज अबीर से, उसके बाद गुलाल से, उसके बाद रंग से, अब महाराज सफेदा से, उसके बाद गोबर से, कीचड़ से, नाली से, पेंट से, जो भी मिलता है वही से होली खेल लेते हैं। हरि बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। हर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, और जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अग्नि जल आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। अग्नि जल आकाश पवन में केवल उसकी सत्ता। उसकी मर्जी के बिना कभी हिल न सके एक पत्ता। उसकी मर्जी के बिना कभी हिल न सके एक पत्ता। क्या होनी है क्या अनहोनी हो, अहोनी है क्या अनहोनी, उसको है सब इसका ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ओ बाल नबा का होता उसका, हो बाल नबा का होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इस प्रकार से महाराज उन बालकों ने प्रहलाद को देखा, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि हमारी बहन भी मर गई तो बहुत क्रोधित हो जाता है। क्षिप्त्वा परुषबालकं कृत्वा मृत्युयेण परामहि, और कहने लगा कि अब तो इसके मृत्यु सर पर मंडरा रही है, इसका काल जो है मेरे ही हाथों है, मैं इसे मार दूंगा। ना केवलम में भवतः राजन, सावे बलम बलि नाम चा परेशान। परे वरे मिस्तर जंघ माये, ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता। भले ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को बनाया हो, लेकिन भगवान प्रजा पालक हैं, इसलिए पालन करना, रक्षा करना भगवान विष्णु का कर्तव्य है, और भगवान ने मेरी रक्षा करी। बहुत महाराज कुपित हो जाता है आज ये, और एक खंभे में प्रहलाद जी को बांध देता है। कहने लगा, जिस ईश्वर का तू चिंतन करता है, जिस परमात्मा का नाम लेता है, बोलो संत भगवान की। आज महाराज परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही है? हाँ, मारने वाला है भगवान। ठीक है, किसको? हिरण्यकश्यप को। शाबाश।
आज महाराज प्रहलाद जी को इन्होंने बांध दिया और बांध के अपनी तलवार को निकाल के कहने लगा, बुला अपने ईश्वर को, आज तेरे सामने ही तेरे ईश्वर को मैं मार दूंगा। कहाँ है तेरा ईश्वर? ऐसे वचनों को सुनकर प्रहलाद जी कहने लगे, कहाँ नहीं है मेरा ईश्वर? ईश्वरीय सर्वभूतानाम, भगवान तो सभी जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना। आज प्रहलाद जी का प्रेम देखकर भगवान को लगा कि मुझे प्रकट ही होना पड़ेगा। और जैसे ही तलवार निकाली, खंबे पर एक चींटी घूम रही थी। जैसे ही सुना हिरण्यकशिपु ने कि महाराज ये कह रहा है कि मेरा परमात्मा हर जगह है, तो कहने लगा, क्या इस खंबे में भी है? बोला हाँ, इस खंबे में भी है। बोला ये खंबे में चींटी टहल रही है, इसमें भी है? बोले हाँ, इसमें भी है। तो हिरण्यकशिपु सोचने लगा, अरे खंबे में है, चींटी में है, तो हम चींटी ही को मार दें, सो इनका परमात्मा मर जाएगा। महाराज जोरदार की प्रहार करी, और जैसे ही प्रहार किया महाराज खंबा गड़गड़ा के फटा, और जोरदार महाराज गर्जना करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। और महाराज देखते देर ना लगाते हुए नरसिंह भगवान बैठ जाते हैं। कहां पर? देहरी पर बैठकर महाराज इसके शरीर को अपने जंघाओं में रखते हैं। जोर से हंसा, कहने लगा तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले न मैं ऊपर मरूंगा न नीचे। भगवान ने कहा ना तू ऊपर है न नीचे, मेरी जंघाओं में है। कहने लगा न दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा न दिन है न रात है, शाम का समय है। बोले मैंने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले ये महीना 13वां है, मलमास का महीना 13वां होता है। बोले मैंने वरदान मांगा था कि अस्त्र से ना मरूं ना शस्त्र से मरूं। बोले ना तुझे मैं अस्त्र से मार रहा हूं ना शस्त्र से, मेरे नाखून ही बहुत हैं। बोले मैंने वरदान मांगा था कि ना मैं मानवों से मरूं ना मैं दानवों से मरूं ना देवताओं से मरूं। तो भगवान बोले ना मैं मानव हूं ना दानव हूं, क्योंकि मेरा ऊपर का भाग है ये सिंह का है, नीचे का है वो मानवों का है। बोले और कुछ याद हो तो बेटा बोलो। जान गया कि अब मेरी मृत्यु निकट आ गई है। इतने में ही भगवान ने क्रोध में भरकर महाराज इसके शरीर को जोर से फाड़ दिया, और फाड़ के इसके शरीर की आंतें निकालकर भगवान ने पहन लिया। और जैसे ही भगवान ने आंतें पहनी तो भक्तों ने इनका नाम रखा दिया आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की जय। अब महाराज भगवान का क्रोध इतना है कि भगवान का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है। महाराज बड़े बड़े देवता है भगवान का क्रोध शांत करने के लिए, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। सारे देवता डर के मारे भग जाते हैं, सोचने लगते हैं अगर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ तो वैकुंठ धाम कैसे चलेगा। आज महाराज शंकर जी भगवान के नाम का नित्य माला करते हैं, इसलिए शंकर जी आ गए। शंकर जी ने सोचा कि मैं भगवान को शांत कर लूंगा। शंकर जी ने ऐसा अद्भुत रूप बनाया कि शंकर जी महाराज आधे हाथी का मुंह और आधा घोड़े का शरीर बना के आए। और जैसे ही भगवान शंकर ने हाथ जोड़े तो भगवान शंकर पर भी भगवान ने क्रोध किया। पकड़ी महाराज सूंड और घुमा के फेंका तो सीधे कैलाश पर गिरे। तब से भगवान शंकर का नाम पड़ गया सिंह शार्दूल रूपाय नमः। बोलो सिंह शार्दूल भगवान की जय। अब महाराज बड़े बड़े देवता जब फेल हो गए तो सबने कहा देखो पति चाहे जितना गुस्से में हो, अब पत्नी खाली आगे इतना कह दे कि बस अब हुई का बहुत देर, छुपा जाओ, तो पति छुपा जाता है। तुम्हारी भी पत्नी ऐसे करती है? परीक्षित लगता है। परीक्षित जी कहते हैं हमें गुस्सा तो बहुत आवत है लेकिन हम सब पी जाते, बहुत अच्छी बात है। महाराज पत्नी बस इतने कह दे कि बस अब हुई का छुपा जाओ, तो महाराज पति चुप जाता है। तो लक्ष्मी मैया को बुलाया गया, ये लक्ष्मी मैया आप शांत करो अपने पति देव को।
लक्ष्मी मैया आई, जैसे ही महाराज लक्ष्मी मैया ने हाथ जोड़े तैसे ही भगवान ने जोर की गर्जना करी, और गर्जना को महाराज सुनकर लक्ष्मी मैया भी भगी। अरे रे रे, बड़ा भयानक क्रोध है, आज भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। संतों ने भक्तों ने कहा, जब बाप अत्यधिक क्रोध में होता है तो कोई छोटा बच्चा यदि आ जाए तो उसका क्रोध निश्चित शांत हो जाता है। प्रहलाद जी हैं छोटे और नरसिंह भगवान हैं बड़े, तो भक्तों ने कहा कि हे प्रहलाद, आप ही भगवान से हाथ जोड़ें तो भगवान शांत हो जाएंगे। जैसे ही प्रहलाद ने हाथ जोड़ा, प्रहलाद हाथ जोड़कर कहने लगा, जय हा सुरम भाव विमम त्वतात्मा समम मनोध्वत्सन संति वेद्वा ऋतेन जितदात्मनयोपतिष्ठाम तद्विहनास्त्याम महता सपर्ण्याम। प्रहलाद जी कहने लगे, हे समस्त संसार को चलाने वाले परात्पर अखिलेश्वर भगवान, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसे ही ऐसे सुना तो भगवान का क्रोध शांत हो गया और भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे कोई नया बछड़ा पैदा हुआ हो, उसकी गाय उसको चाटती है, चाटने लगे। रोने लगे नरसिंह भगवान। कहते हैं नरसिंह जी, भक्त प्रहलाद क्षमा करो देर भई आने में, तुम्हें जीवन में इतने कष्ट मिले, इतने कष्ट मिले और तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, लेकिन मैं ही कितना अभागा हूं कि तुम जैसे भक्त की रक्षा करने के लिए मैंने इतनी देर लगा दी। इसलिए हे भक्त क्षमा करो, क्षमा करो। प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, प्रभु आप ऐसा न कहें, आप तो हमारे प्रभु हैं। भगवान कहने लगे, बेटा अच्छा ऐसा है प्रहलाद, देर न करो, वरदान मांगो, क्योंकि मुझे ज्यादा समय रुकना नहीं है। प्रहलाद ने कहा, ये भाई क्या बात हुई, मैं वरदान क्यों मांगू, मैंने आपकी भक्ति जीवन भर की इसलिए नहीं की कि आप मुझे कुछ दें, मैंने आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है। परीक्षित जी, निस्वार्थ भाव से भक्ति की किसने? प्रहलाद ने। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है कि हम जिसके पास भी आज तक गए हैं तो कुछ न कुछ दे के आए हैं, अगर तुम बिना लिए जाओगे तो हमारा जो है मान टूट जाएगा। तो भक्त प्रहलाद ने बड़ी सुंदर चीज मांगी। क्या मांगी? मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने अपने भक्ति के बदले में तुमसे कुछ मांग लिया तो मैं फिर तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, मजदूर हूँ। क्यों? क्योंकि काम करने के बाद मजदूर मजदूरी मांगता है। तो मेरी भक्ति के बदले आप वरदान दोगे तो मुझे मजदूरी मिलेगी, लेकिन मुझे मजदूरी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा आपका प्रेम है, आशिकी है। और आशिकी का सच्चा मतलब यही होता है, गम पे गम उठाए जा, तीरों पे तीर खाए जा, उफ न कर लबों किसी चीज। आशिकी है, कोई बंदगी नहीं। ये सच्ची आशिकी का मतलब है। तो आप जब भगवान से प्रेम करें, भक्ति करें, तो कभी भी प्यारे भगवान से कुछ मांगे नहीं। मांगे तो प्रहलाद के जैसे ही मांगे कि मैं अगर मांगू तुझे, मेरे अंदर अगर भावना भी आ जाए कि मैं कुछ मांगू तो तुम न देना कुछ मुझे कुछ न देना। देना ही चाहते हो तो प्रभु यही वरदान दे दो कि मेरे अंदर कभी मांगने की इच्छा ही न प्रकट हो। हरि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो प्रभु जी देना है तो, और देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना
करना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ये हमने ऐसा क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरा जीवन सफल बना दो, मेरा जीवन सफल बना दो, कर दो अंधियारी रात, देना है तो दीजिए मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, मेरे सर पे रख दो प्रभु जी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। हरि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आज महाराज भगवान ने यही वरदान दे दिया प्रहलाद जी को कि कभी भी प्रहलाद जी के मन में कुछ भी मांगने की कामना ना आए। और दिव्य वरदान देकर प्रहलाद जी से कहने लगे कि मैं तुम्हें एक वरदान और देता हूं अपने तरफ से। क्या? बोले आज मैंने तुम्हारे पिताजी को मार दिया है, मैं वादा करता हूं प्रहलाद कि तुम्हारे वंश में जितने भी राक्षस दैत्य पैदा होंगे मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा, ये वादा करता हूं तुमसे मैं। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु एक काम करना, हमारे पिता श्री मर तो गए हैं लेकिन इनको जो है तुम्हारा पद मिल जाए, ऐसा करना इनको जो है प्रेत न बनना पड़े। अरे भगवान ने कहा तुम्हारे पिता कोई और नहीं हमारे द्वारपाल ही थे। कल मैंने कथा सुनाई थी, भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। तो बोले तुम्हारे पिता कोई और नहीं भगवान के द्वारपाल ही थे, इसलिए इनको हमारा ही पद प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सुंदर महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को यह पावन चरित्र सुनाया कि किस प्रकार से नाम की शक्ति से महाराज अजामिल को मुक्ति मिली और नाम के ही शक्ति भक्ति से महाराज प्रहलाद को भगवत प्राप्ति हुई। अब भगवान ने इनको वरदान दे दिया है कि इनके वंश में ये किसी को मारेंगे नहीं, तो इनके वंश में जितने भी महाराज दैत्य पैदा होते हैं सब महाराज इंद्र को दे मार कूट के बराबर कर देते हैं। आज महाराज क्या होता है कि दैत्य लोगों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को श्रीहीन कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। पृथ्वी पर भटक रहे हैं इंद्र देवता को मिले कौन? दुर्वासा ऋषि। परीक्षित जी इधर सुनो, हमें सुनने के लिए बैठे हो और न देखो यहाँ नजरें हमारी ढूंढती, देखो इधर उधर, तो नजरों को भगवान पे लगाओ। इसलिए लगाओ कि ये देखो कि भगवान ने जिन सुंदर सुंदर रूपों को बनाया है, तो इन सुंदर रूपों को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा, सुंदरता को बनाने वाला खुद कितना सुंदर होगा। इसलिए ये अच्छा गुब्बारा देख के इसको ही न देखो, इसको बनाने वाला इससे भी ज्यादा सुंदर है। आज महाराज इंद्र जी को मिले दुर्वासा जी, पैदल जा रहे हैं महाराज दुर्वासा जी, इंद्र अपने हाथी पर विराजमान है। दुर्वासा जी को इंद्र ने देखा, इंद्र है देवताओं का राजा, दुर्वासा है ऋषि, ऋषि ने राजा को देखा, ऋषि ने सोचा कि ये राजा है, लाओ इनका सम्मान करें। जैसे तुम्हारे गांव में विधायक आ जाए, सांसद आ जाए, मंत्री आ जाए तो कोई ना कोई माला आला पहना दोगे कि भैया
जिला पंचायत जी हैं, जिसे हम ही पहना देते हो कि ब्याज जी हैं। इस प्रकार से दुर्वासा जी ने सोचा क्या क्या सम्मान किया जाए। एक पहने थे माला। माला की खासियत ये थी वो कभी को मिलाती नहीं थी। अपनी माला महाराज इंद्र को पहना दी। इंद्र ने सोचा अरे ये दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा का मतलब होता है यस्याम सा निरंतरम दुर्वासा करोति स दुर्वासा, जिसके शरीर से निरंतर दुर्गंध आए उसका नाम दुर्वासा। ये बदबू देने वाला बाबा अपनी माला पहने था, हमको पहना दी, और जैसे ही बाबा जी क्रॉस किए महाराज तो माला उतारी फेंक दी। ऐसे सांसद विधायक भी करते हैं, तुमने माला पहनाई और माला उनके बोनट की डिग्गी पे पहुंच गई। हम फिर भी काफी देर पहने बैठे रहते हैं, इतनी देर कोई माला ना पहनता होगा। जी तुम्हारा शादी भी हुआ होगा तो 10-15 मिनट में 20 मिनट में तुम उतार फेंको हुई हो 1 लाख। लेकिन महाराज भगवान तुम्हारी माला काल सवेरे तक पहने रहेंगे, इसलिए भगवान को पहनाओ और किसी के चक्कर में ना पड़ो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज माला को फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा जी उसी रास्ते से आए, देखा अरे मेरी माला पड़ी है। आहा, इंद्र को इतना अभिमान है कि मेरी पहनी माला को फेंक दिया। माला की खासियत को समझा ही नहीं कि ना माला कभी मुरझाती थी, माला पहनने के बाद ना कभी भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना थकान आती थी। श्राप दे दिया महाराज दुर्वासा जी ने, अरे इंद्र तू श्रीहीन हो जा। आज महाराज इंद्र श्रीहीन हो गए, कुछ भी नहीं बचा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी मैं श्रीहीन हूँ, क्या करूं? देवताओं के पास कुछ भी नहीं है, दैत्य बड़े शक्तिशाली हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने कहा अगर तुम्हें स्त्री प्राप्त करनी है इंद्र देवताओं, इंद्रादिक देवताओं, तो जाओ प्रजापतियों को साथ में लो और जो है दैत्यों को संग में लेकर समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत सब लोग पी लेना, दैत्य तुम्हें कभी मार नहीं पाएंगे, तुम्हारी शक्ति कभी जाएगी। आज महाराज दैत्यों से प्रार्थना करी कि भैया अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन करोगे? दैत्यों ने कहा अमृत मिलेगा तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अमर सब कोई होना चाहता है। अमृत प्राप्ति के लिए सब कोई तैयार हो गया। बोले इतनी बड़ी मथानी कहाँ से आएगी कि समुद्र मथा जाए? बोले चलो मंदराचल पर्वत के पास गए, भैया मंथन होना है, जरा मथानी बन जाओ। बोले हमें क्या मिलेगा? बोले अमृत। बोले ठीक है। सर्प के पास गए, बोले भैया रस्सी बन जाओ। बोले हमें क्या मिलेगा? बोले तुम्हारे अंदर विष ही विष भरा है, तुमको भी अमृत मिलेगा विष। और सर्प ने सोचा कि आए दिन रोज जो है लिए लट्ठा आदमी फिरते रहते हैं, कुचल के मार देते हैं, हम अमर हो जाएं तो अच्छे है। बोले ठीक है। बासुकी नाग के पास गए महाराज, रस्सी बनने के लिए नाग तैयार हो गए। भगवान ने सोचा कि अगर दैत्यों की संख्या ज्यादा है, देवताओं की कम है, और महाराज दैत्यों को निपटाना भी है, तो भगवान ने कहा अरे देवताओं, हम दैत्यों के सामने ये कहेंगे कि देवता जो है बड़े बाप के हैं और दैत्य छोटे बाप के हैं, तो दैत्य पूंछ पकड़ेंगे और देवता मुंह पकड़ेंगे। तो वो लोग कहेंगे नहीं नहीं हम बड़े बाप के, हम मुंह पकड़ेंगे, तो तुम कह देना ठीक है तुम ही पकड़ लो। जैसे ही महाराज दैत्य बैठे थे, देवता बैठे थे, भगवान ने कहा देखो ऐसा है, देवता जो हैं बड़े बाप के हैं, दैत्य छोटे बाप के हैं, तो देवता मुंह पकड़ेंगे। दैत्यों ने कहा अरे इसका फैसला बाद में होगा कि छोटा कौन बड़ा कौन, अभी युद्ध करा लो और देख लो सामने, बड़े हम ही हैं, हम ही मुंह पकड़ेंगे। कभी कभी मंद बुद्धि लोग महाराज गलत फैसला ले लेते हैं। जैसे महाराज किसी से काम कराना हो तो बस कह दो उसकी शक्ति की बड़ाई कर दो। जैसे लाली से काम कराना हो तो हमारे भंडारी और पैड वाले आर्गन वाले इससे कह देते हैं अरे यार कितने बढ़िया लड़का है, लड़का तुरंत खड़ा हुआ है, बताओ महाराज। अब अगर इतना ना कहा कि बढ़िया है तो लाली बुलाए नहीं सुनता है। तो महाराज कुछ लोग खाली अपनी बढ़ाई सुनने के लिए उद्घृत होते हैं। आज महाराज दैत्यों ने कहा नहीं भैया आगे तो हम ही लगेंगे। मंथन महाराज प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो महाराज ये मथानी नीचे जाने लगी। दैत्य और देवता रुक गए, भगवान से प्रार्थना करी कि अगर मथानी डूब गई तो फिर मंथन कैसे होगा। भगवान ने कहा चिंता न करो। भगवान ने तुरंत कच्छप का वेश बनाया और अपनी पीठ पर पर्वत को रख लिया। बोलो कच्छप भगवान की।
फिर महाराज मंथन प्रारंभ हो गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले महाराज विष निकला। जब कोई कार्य करेंगे आप तो सबसे पहले उसमें बुराई ही आगे आएगी। अगर उस बुराई का आपने सामना कर लिया तो अंत में अमृत आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन पहली ही बुराई देख के आदमी घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। जैसे आपको मंदिर बनवाना था, कितनी बुराई का सामना करना पड़ा, कितना जहर पीना पड़ा, लेकिन बाद में भगवान शंकर के रूप का अमृत सीधे तुमको मिल गया। आज महाराज जैसे ही विष निकला, विष को देवता बोले हम नहीं पिएंगे, दैत्य बोले हम नहीं पिएंगे, तो समुद्र बोला जब तक विष कोई पिएगा नहीं तब तक हम दूसरा रतन देंगे नहीं। अब सभी देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर कहा कि सबसे सीधा कौन है? बोले भोले बाबा सबसे सीधे हैं, चाहे जो कुछ चढ़ा दो खुश हैं। सही में शंकर भगवान को चाहे धतूरा चढ़ाओ, चाहे भांग चढ़ाओ, चाहे पत्ती चढ़ाओ, चाहे जल चढ़ाओ, चाहे जो कुछ चढ़ा दो खुश हैं। और बाकी देवताओं को तो भैया माखन है, मिश्री है, कहीं अंगूर है, कहीं मेवा है, कहीं फलाना है, कहीं गरीगोला है। लेकिन शंकर जी बड़े सीधे, कुछ भी चढ़ा दो खुश है। तो बोले इन्हीं को विष पिला दिया जाए। शंकर जी से कहा गया भगवान समस्त चराचर के कल्याण के लिए विष पीना है। पत्नी की तरफ देखे, क्या आज्ञा है देवी? पत्नी ने कहा अगर संसार का कल्याण हो रहा है तो विष पीने में कोई आपत्ति नहीं है, और अगर फालतू में पिलाया जा रहा है तो खबरदार जो तुमने पी लिया। बाबा ने कहा जैसी आज्ञा देवी। आज महाराज भगवान करतलीम कृत्वा विषाम पिबतये, अपने महाराज मुख में अंजलि कृत हाथ को लगाया और भगवान शंकर ने विष का पान कर लिया। रा बोलकर मुंह खोला, माँ बोलकर मुंह बंद कर लिया। राम कहोगे तो राम में मुंह खुल जाएगा, माँ में अपने मन से बंद हो जाता है। नहीं कह के देख लो, अब तमाम लोग देख भी लिए होंगे। राम में मुंह खुलता है, माँ में बंद हो जाता है। तो महाराज भोले बाबा ने विष का पान कर लिया। किसके दम पे? भगवान राम के दम पे। नाम प्रभाव जान सेवनी को, नाम प्रभाव जान सेवनी को, काल कूट फल दीनयमी को, काल कूट बन दीनयमी को। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान के नाम के प्रभाव के कारण भगवान शंकर ने विष को पी लिया। अब भगवान अगर विष को अंदर उतारते हैं तो अंदर बैठे हैं कौन? राम जी। अब विष को उगलते हैं तो बाहर सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में सदा सदा के लिए ढाल दिया। तभी से भगवान शंकर का नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। और भगवान शंकर में जल चढ़ाने की प्रथा भी तभी से चढ़ी, क्योंकि जहर होता है गरम, और भगवान को ठंडा पानी चढ़ाते रहो तो भगवान के गर्माहट में थोड़ी ठंडाहट आएगी। तब से भगवान शंकर को जल चढ़ाने लगे भक्त। और तभी से भगवान को भांग भी चढ़ाने लगे, क्योंकि भांग में आदमी मस्त हो जाता है। कहाँ किसने काटा, क्या जहर, क्या दर्द, सब दूर हो जाता है नशे में। चितानंद चेतानंद प्रदायिनी आशुतोष महादेव सर्वस्तम गिरजम गुरु। इसीलिए तब से भांग भी चढ़ाने लगे कि भोले बाबा मस्त रहे, उनको जहर की गर्मी पता न चले। लड़कों को थोड़ा शांत करो, लाली जाओ, बहुत गुहार मचाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज नाम के प्रभाव से भगवान शंकर ने विषपान किया। उसके बाद महाराज कामधेनु गाय निकली, हाथी निकली, उच्चश्रवा घोड़ा निकला, इंद्र ने ले लिया, ऋषियों ने ले लिया। महाराज विविध प्रकार के आभूषण रत्न निकले,
और लक्ष्मी स्वयं निकली। सभी देवता दानव देखने लगे कि लक्ष्मी किसके पास जाएंगी। दूर खड़े हुए विष्णु जी के पास लक्ष्मी गई, उनके पास चली गई। दरिद्रता भी निकली, दरिद्रता किसके पास गई? ब्राह्मण के पास चली गई। अब महाराज सबसे अंत में धन्वंतरी महाराज प्रकट होते हैं भगवान रूप में। धन्वंतरी जी, अमृत साधारण नहीं मिलता, 3 अवतार लेने पड़े भगवान को। धन्वंतरी जी जैसे ही अमृत का कलश लेकर निकले तो दैत्यों ने देखा, नत्वम नत्वम अहम पूर्वम, जान गए कि अमृत है। और सोने के कलश को महाराज पकड़ के छीन लिया। नत्वम नत्वम अहम पूर्वम, तुम नहीं, पहले मैं पीऊंगा। और महाराज लेके कलश भाग गया। अब देवता रह गए महाराज देख के, अरे अल्ले, जय के मारे पूरी महाना मत भई, सामान चला गया। भगवान की शरण में गए, भगवान से पुकारने लगे, भगवान कुछ करें। भगवान ने सोचा क्या किया जाए, ये तो भगा चला जा रहा है। भगवान जान गए कि जब कोई साधारण बस में ना आए तो स्त्रियां उसको बस में कर सकती हैं, क्योंकि ये विचित्र माया है। संसार की माया जो है स्त्री को ही बताया गया है। भगवान सुंदर श्याम सुंदर ने इतना सुंदर वेश बनाया महाराज, और स्वयं वेश बनाकर महाराज पहुंची जहां से वो भगा जा रहा था। दैत्य खड़ी हो गई, अरे कहाँ जा रहे हो? थक गए हो, थोड़ा बैठ जाओ। अरे बोले बैठेंगे नहीं, पीछे जो है लखेदे हैं देवता। अरे बोले देवता श्रीहीन शक्तिहीन है, तुम्हें कहाँ पा पाएंगे, बैठ लो थोड़ी देर। बैठा, जैसे ही माता के रूप को देखा, अभी माता स्वरूप में ही है भगवान, बड़ा सुंदर रूप है। अरे रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बांके बिहारी, 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 रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बाबा, रूप बनायो सुंदर नारी मेरे बाबा, पहनी है सुंदर सारी मेरे बांके बिहारी, पहनी है सुंदरी सारी मेरे बांके बिहारी। और भगवान ने कैसा श्रृंगार किया? कानों में लटकन लट 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 के, कानों में लट 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 के, कानों में लटकन लट 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 के, हाँ लट 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 के, हाँ लट 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 के, चाल चले मतवाली मेरे बांके बिहारी, चाल चले मतवाली मेरे बांके बिहारी। ऐसे वेश को बनाकर राक्षस से कहने लगे, भगवान कहने लगे देखो इसमें अमृत है, और अमृत जो है वो नीचे है, ऊपर जो है पानी पानी भरा है। और तुम ऐसा करो कि इस अमृत को हमें दे दो और चुल्लू फांसो तो हम कस के इसको हिला के पिला दें तो पी जाओ। और ऊपर जो है पानी पानी है, नीचे अमृत है, और कहो तो ये पानी देवताओं को पिला दें और गाढ़ा गाढ़ा तुम पी लेना, काहे को बेईमानी कर रहे हो। ऐसी महाराज मीठी मीठी बातें करी, दैत्य तैयार हो गया। भगवान मोहिनी रूप में कलश लेकर आ गए, वो दैत्य भी आ गया। बोले एक तरफ दैत्य बैठेंगे, एक तरफ देवता बैठेंगे। भगवान ने जैसे ही देवताओं से अमृत पिलाना प्रारंभ किया, दैत्यों ने कहा नहीं हम पूर्वम, हमको पहले। भगवान ने कहा उस दैत्य से कि इनको वही वाली गणित बताओ कि नीचे गाढ़ा है ऊपर पानी है, पानी इनको पिला देते हैं। राक्षस बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब महाराज अमृत पिलाना चालू किया, प्रारंभ किया, तो दैत्यों ने सोचा, उसमें 2 दैत्य ऐसे थे कि वो सोचने लगे कि ये अगर 33 कोटि देवता हैं, अगर इनको पिलाएंगे तो हमारे पास आते आते कसाड़ी में छूछन भी न बचेगा। तो इशारा किया, जो सिंहिका मर गई है अभी होलिका, उसी का पुत्र है स्वरभानु,
स्वरभानु नाम को दैत्या देवानाम कृतिम गता। देवताओं की लाइन में आकर स्वरभानु नाम का दैत्य बैठा, अमृत पी लिया। जैसे ही पिया, सूर्य चंद्रमा ने देख लिया, महाराज इशारा किया भगवान को, इसने अमृत पिया। भगवान ने चक्र चलाया, महाराज गर्दन कट गई। भगवान ने सोचा कई टुकड़े करेंगे तो अमृत पहुंच गया है, सभी टुकड़े जिंदा रहेंगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने जो है अमृत पिया है इसलिए देवताओं की श्रेणी में गिने जाएंगे। और आज भी महाराज नवग्रह की श्रेणी में ये गिने जाते हैं। एक का नाम है राहु, एक का केतु। ऊपर वाला राहु, नीचे वाला केतु। चंद्रमा सूर्य ने बता दिया था कि ये दैत्य है, इसलिए चंद्रमा सूर्य से राहु केतु की आज भी दुश्मनी है। अमावस में कभी कभी सूर्य को ग्रहण कर लेता है राहु, और कभी कभी पूर्णिमा में चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है, तो ग्रहण पड़ता है। आज महाराज पूरा अमृत महाराज भगवान ने देवताओं को ही पिला दिया और अमृत हो गया खत्म। अब जब अमृत खत्म हो गया तो महाराज तुरंत उठाई लाठी दैत्यों ने, कहने लगे कि अब हम मारेंगे कूटेंगे। और दैत्यों से देवदानवों का और देवताओं का युद्ध छिड़ गया। अब अमृत पी चुके हैं देवता, तो वो मार लगाई देवताओं ने कि दैत्य भगे चले गए। किसके शरण में? शुक्राचार्य जी के। शुक्राचार्य जी कहने लगे चिंता न करो, अगर देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया है तो मेरे पास भी शंकर जी की विद्या है मृत संजीवनी, मैं सारे दैत्यों को जीवित कर दूंगा। अगर महाराज लाश मिल जाए तो शुक्राचार्य जी लाश को जिंदा कर देते हैं, कोई राख ना हो बस, इतनी क्षमता है मृत संजीवनी में। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं दैत्यों ने छल, देवताओं ने जो छल से अमृत पिया है, मैं देवताओं को नीचे कर दूंगा। चेला तैयार किया। कौन सा चेला? यही प्रहलाद जी के महाराज प्रपौत्र राजा बलि। राजा बलि ने 99 यज्ञ कर डाली महाराज, देवताओं को परास्त कर दिया। आज 100वीं यज्ञ होनी है, और 100वीं यज्ञ का ये महत्व है कि जो भी 100वीं यज्ञ कर लेगा वो अगला ब्रह्मा बन जाएगा। अब महाराज देवता सोचने लगे कि अगर इसने यज्ञ पूर्ण कर ली तो फिर हमारा क्या होगा, इसलिए इसकी यज्ञ को विध्वंस करना ही जरूरी है। देवताओं के पास गए। यहाँ पर मैया अदिति ने और कश्यप जी ने पयोव्रत किया है, दूध पीकर सालों भगवान की प्रतीक्षा करी कि भगवान हमारे घर में प्रकट हों। आज महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अदिति कश्यप के यहाँ पर भगवान बामन अंगुल के रूप में, बामन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बहुत बड़ा दानी है राजा बलि। देर ना लगाते हुए महाराज भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचते हैं। जैसे ही छोटे से ब्राह्मण को राजा बलि ने देखा, प्रसन्न हो गया। रूप अपार मार बदलोचन, ऐसा सुंदर रूप है कि रूप को देखते ही रह गए। आहा, ब्राह्मण देवता लग रहे हैं, क्या चाहते हैं? भगवान कहने लगे भैया हम क्या चाहते हैं क्या बताएं? ये हमारा कमंडल है, ये हमारा छाता है, ये माला झोली है, छोटा सा हमारा शरीर है। जहाँ भी जिसके गांव में बैठ जाते हैं तो कोई पूजा नहीं करने देता। सब कोई कहने लगता है बाबा जी यहाँ से भगो नहीं, आज पूजा करोगे, कल को एक मठिया ला के रख दोगे, परसों मंदिर बना लोगे, जगह कब्जिया लोगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमको 3 पग भूमि दे दो। त्रिपदानी भूमि, हमें 3 पग भूमि दे दो। अच्छा, बोले 3 पग में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। बलि हंसा, कहने लगा कि देखो ऐसा है पंडित जी, कहो तो हम तुमको आधा राजपाट दे दें, तुम 3 पग के लिए फिर रहे हो। बोले नहीं, राजपाट न चाहिए। अरे बोले छोटे से बौने हो, इतने सुंदर हो, हम अपने राज्य में पता करवाएं, कोई बौनी बिटिया हो तो तुम्हारा ब्याह करा दें, उसके साथ में बने रहना। भगवान ने कहा नहीं, हमें ब्याह भी नहीं करना है, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। फिर बोले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
ब्राह्मण देवता बोले मैं एक मुहूर्त से ज्यादा कहीं रुकता नहीं, अगर आपको दान देना है तो 3 पग भूमि का दान कर दो, नहीं मैं चला जाऊंगा। अरे ब्राह्मण आप जाइए मत, मैं दान करता हूँ। तो बोले दान के पहले संकल्प होता है। अच्छा, बोले संकल्प ले लो। जैसे ही संकल्प का नाम आया, दूर खड़े शुक्राचार्य जी ने देखा, ए सुबेरे चने पुत्रे साक्षात भगवान स्वयं। ऐ बैरोचन पुत्र बलि, ये कोई और नहीं साक्षात भगवान है, तुमको छलने आया है इसलिए इसको दान मत देना। आहा, बाली ने सुना कि अगर ये साक्षात भगवान है तो कितनी बढ़िया बात है कि भगवान हमारे सामने भीख मांग रहे हैं, तो अब तो मैं इनको अवश्य दूंगा। और अगर ये भगवान नहीं है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भी देना अपराध नहीं है। अब महाराज शुक्राचार्य जी ने सोचा कि मेरा चेला बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ दान कर देगा, क्योंकि ये विष्णु है, सब कुछ ले जाएगा। तो शुक्राचार्य जी कहने लगे चेला से कि 5 जगह अपने धन का नाश करना चाहिए। बोले अगर 100 रुपए कमाओ तो 100 रुपए पूरे दान ना करो, 20 रुपए दान करो, और 20 रुपए अपने खर्चे पे लगाओ, और 20 रुपए पैसा से पैसा बढ़ाने में लगाओ, और 20 रुपए ऐसे व्यक्ति पे लगा दो जो तुमसे आस किए है, तुम्हारा साला है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा मित्र है, अगर गरीब है उसको दिक्कत है तो महाराज उसकी मदद करो। पंचभी वित्त प्राणानाम, अपने वित्त का 5 जगह संचय करना चाहिए। इस प्रकार से बलि तुम पूरी धन दान नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा ले जाएगा। बलि और प्रसन्न हो गया, सोचने लगा अगर ये पूरा ले जाएंगे तो मैं पूरे दे दूंगा। और महाराज संकल्प करने लगा। जैसे ही महाराज संकल्प किया तो महाराज कमंडल में बैठ गए। शुक्राचार्य जी की मैं जल ही ना गिरने दूंगा, तो संकल्प ही ना होगा, संकल्प ना होगा तो महाराज इसका दान नहीं होगा। और जैसे ही महाराज टोंटी पे बैठे, भगवान ने कुशा उठाई, घुसेड़ी, महाराज शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। साफ देकर शुक्राचार्य भगे, है चेला तेरा विनाश हो जाए, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, भगवान की मानी, विनाश हो जाए, भग गए। अब महाराज छोटे से रूप को देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं मैं तुमको सब कुछ दे दूंगा। बड़ा सुंदर रूप है। आइए अब सुंदर रूप का हम भी चिंतन करते हैं, कैसा रूप है भगवान का। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। हरि वामन का वेश बनाए, सभी गाएं भाव में, राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। और भगवान का स्वरूप कैसा है परीक्षित जी, बड़े ध्यान से चिंतन करना। इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। पैरों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। झोली कांधे धरी, गल में माला पड़ी, झोली कांधे धरी, में माला पड़ी, झोली कांधे धरी, गल में माला पड़ी, झोली कांधे धरी, में माला पड़ी। देख माला बगल में दबाए, देख माला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। रावण का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
क्या क्या सजावट है। माथे तिलक लगा, सर पे चोटी धरी, माथे तिलक लगा, सिर पे चोटी धरी। माथे तिलक लगा, सर पे चोटी धरी, माथे तिलक लगा, सिर पे चोटी धरी। हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे पे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। बोलो बामन भगवान की। इस रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं राजा बलि और भगवान से कह देते हैं कि आप 3 पग पृथ्वी ले लो। और जैसे ही हमको पता है बस 2 मिनट में राम का था, 2 मिनट में श्याम का था, बच्चों का जय हो। तो संवाद वाले आए नहीं है तो कहेंगे संवाद। हाँ, परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? परीक्षित जी को भी बसदेव बनना है। राजा कहीं चल रही थी। आओ निरा है, आओ ठीक है। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। महाराज जैसे ही कहा आप दान में 3 पृथ्वी ले लो, तो भगवान ने विशाल रूप बना लिया। भगवान का मुकुट महाराज आसमान को छूने लगा। देखते ही देखते 2 पग में सारे विश्व को, ब्रह्मांड को नाप लिया भगवान ने। अब बलि से कहने लगे कि तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि हाथ जोड़कर कहने लगा कि आप अपना पैर हमारे सर पे रख दो, क्योंकि हम बचे हैं, सब कुछ तो तुमने ले लिया। भगवान ने तीसरा पैर महाराज बलि के रखा और बलि को भी अपना बना लिया। सब कुछ लेकर महाराज भगवान छोटे हो गए। इसीलिए कहते हैं कि ये सारी जो पृथ्वी है ये ब्राह्मणों की है, क्योंकि राजा बलि से भगवान वामन ने पृथ्वी दान करा ली थी। और पूरी पृथ्वी जब दान करा ली तो किसी का कुछ क्या बचा। लेकिन फिर भी ब्राह्मण बड़े दयालु हैं, फिर से दे दी के जाओ, खाओ पियो ऐश करो। आज महाराज दान करने के बाद एवं इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदम समूढ़ मत्स्य पागुं सुरे स्वाहा, समस्त संसार को नाप के बलि को भी अपना बना लिया। प्रसन्न हो गए कि बहुत बड़ा दानी है। तो भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम्हें हम पाताल देश का राजा बनाते हैं। पाताल देश का राजा बना दिया। भगवान से कहने लगा प्रभु एक वरदान दे दो। बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा करो कि तुम जो है हमारे द्वारपाल बन जाओ और राजा जहां से भी निकले वहीं तुम प्रकट हो जाना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब महाराज बलि अपने द्वार पे दिन भर घूमे और जिस दरवाजा से निकले भगवान हाथ जोड़े द्वारपाल बने खड़े। लक्ष्मी मैया परेशान बैकुंठ में कि हमारे पति तो पाताल में है। तुरंत लक्ष्मी मैया ने एक लड़की का वेश बनाया और महाराज पाताल में गई। बलि से कहने लगी मैं तुम्हारी बहन हूँ, राखी बंधा लो। राखी बंधाई और राखी बंधा के बलि कहने लगा क्या लोगी बहन? तो बहन कहने लगी तुम्हारा द्वारपाल बड़ा सुंदर लगता है। बोले द्वारपाल हम नहीं देंगे क्योंकि ये हर जगह प्रकट होता है। देवी ने कहा हमें द्वारपाल चाहिए और देना है तो यही दो, नहीं ना दो। मान गई महाराज, मान गए और तुरंत महाराज द्वारपाल दे दिया। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई, बलि को आशीर्वाद दिया लक्ष्मी मान भो, ये कोई और नहीं हमारे पति थे, तुम द्वारपाल बनाए थे इसलिए हमने तुमसे ये ले ली। इस प्रकार से बलि वामन का पावन चरित्र सुनाते हैं सुखदेव जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसके बाद महाराज कहते हैं कि थोड़ी सूरवंश की कथा सुनाओ। हमने सुना है कि भगवान सूरवंश में भी पैदा भय। बोले हाँ भय। तो बोले कथा सुनाओ। बोले आदौ राम तपोवनादिगमनम
ऋत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम। आदौ राम तपो वनादि गमनम। सूरवंश में राजा दशरथ जी के यहाँ इनका जन्म होता है। ये अज के नाती हैं और पैदा होने के बाद बाल काल बिताया और तुरंत जो है इनको वनवास मिल गया। रामो आदो राम तपो वनादि गमनम। और सोने का मृग देखकर इन्होंने अपनी पत्नी का भी हरण करवा लिया। हृत्वा मृगादि कंचनम। फिर क्या होता है? बोले वैदेही हरणम, सीता को चुरा लिया गया। जटायु मरणम, जटायु मर गए। सुग्रीव संभाषणम, सुग्रीव का और हनुमान जी का राम जी का भाषण होता है। तत्पश्चात कुंभकर्ण हनन में तद्विरामायणम। उसके बाद भगवान जाते हैं, पुल बनाते हैं, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को एवं रावण की संपूर्ण सेना को मारते हैं और मार के महाराज धर्म की कीर्ति स्थापित फिर से कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राजा रामचंद्र की। इस प्रकार से केवल 2 लाइनों में, 2 पन्नों में, 1 अध्याय में राम जी के चरित्र का वर्णन व्यास जी ने किया है। इसके बाद महाराज परीक्षित जी कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूरया। सूरवंश का आपने विस्तार कर दिया, थोड़ा चंद्रवंश में भी प्रकाश डालो। तो बोले हा चंद्रवंश पे तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो बोले इनका जन्म तो सुना है बड़ा खतरनाक था। बोले हाँ बहुत है खतरनाक था। बोले मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, इनका पुत्र है कंस। कंस कौन है? बोले भगवान का द्वारपाल है ये, जिसको सांप लगा है। इसने क्या किया कि अपने बाप को मार के, जान से नहीं मारा, खूब मारा, घसीट के मार के महाराज कैद कर दिया जेल खाने में। खुद राजा बन के बैठ गया। कुर्सी की लड़ाई इतनी खतरनाक है महाराज कि कई बार 2 सगे भाई प्रधानी लड़ जाते हैं। तुम्हारे मंगलपुर में कई बार लड़े हैं वो दोनों। एक का नाम है लगता है मंगल है, केशव है, हाँ देवेंद्र केशव। कई बार महाराज लड़े। एक बार तो उनकी अम्मा लड़ गई और महाराज लड़का भी लड़ गया। तो कुर्सी की लड़ाई इतनी खतरनाक है कि महाराज कौन किससे कब लड़ जाए। भाई भाई से लड़ जाता है, माता पिता से लड़ जाते हैं कुर्सी के लिए। तो राजा उग्रसेन की कुर्सी को पाने के लिए महाराज ये लड़ गया और महाराज मारकूट के अंदर किया, कुर्सी पर बैठ गया। इनका बड़ा अच्छा मित्र है एक, कौन? वसुदेव। किसका? कंस का। मित्रता अच्छी है। इनकी एक जवान बहन है। तो इन्होंने सोचा कि अपनी बहन का विवाह क्यों ना हम अपने मित्र के साथ कर दे। साथ में उठता बैठता है, खाता पीता नहीं है, लौंग इलायची है नहीं, कुछ अच्छा लड़का है, कर दे। क्योंकि शादी में सब कोई यही देखता है कि लड़का बढ़िया हो। बाद में चाहे पता चले कि वो ठर्रा पीता है, दारू पीता है, कि पहले सब अच्छा होता, लौंग तक नहीं खाता, दांत चमक रहे हैं। शादी में 4 चीजों की बड़ी प्रधानता है। कन्या वरीते रूपम। हर लड़की सोचती है कि हमको जो लड़का मिले इतना सुंदर हो कि बहुत सुंदर हो। कन्या वरीते रू, ये सत्य है। चाहे कोई लड़की कितनी खराब हो, लेकिन वो यही चाहती कि हमारा पति बहुत सुंदर हो। कन्या वरीते रूपम, बड़ा हैंडसम हो आजकल की भाषा में। माता वित्तम, जो लड़की की माता होती है वो यही चाहती है कि हमारी बिटिया जिस घर में जाए तो बहुत धन हो। वो ये नहीं सोचती कि गोरा है कि काला है, मोटा ताजा, वो सोचती है बहुत धन हो, जाके हमारी बिटिया जब भी आए तो ऊपर से नीचे तक जेवर लदा हो। तो 4 मेरियां कहाँ? अरे बड़े बढ़िया घर में तुम्हारी बिटिया भी आई है, क्या बता मन भाग गया जागे है कि। माता वित्तम और पिता कुलम। पिता ये चाहता है कि हमारी बिटिया जहाँ भी ब्याह करे उसका कुल पवित्र हो। ऐसे लोग ना हो कि महाराज आए दिन बमंडरे करता रहता हो, बड़ा पवित्र कुल हो। अब मिष्ठान मित्रे जना, बराती हमेशा ये चाहता है कि चाहे बिटिया खराब हो, चाहे नीक हो, चाहे लड़का दारू पियत हो, चाहे जो कुछ करत हो, लेकिन बारात में खाए का काम मिलो। मिष्ठान मित्रे जना। अरे बोले महाराज साण का छेना तक ना आतो, अरे बोले महाराज साण का पनीर तक ना आती,
उनसे पूछ लो कि बिटिया का ही सती लड़का का ही सतु कहीं, अरे हम यो सब नहीं दिखा है, हम बस बारात है गए खाओ पियो अब बाहर गाड़ी में बैठ के भाग आए। हाँ परिचितो जी हमारे कभी नहीं जाते भीतर देखने के जयमाल का सता भाई और कहाँ भाई खाए पिए निकल लिए। हाँ ये खाने पीने बहुत आगे हैं, यहाँ महाराज शाम के तुरंत पा लेते हैं, कौन खाया कौन पिया किसको बचा कोई मतलब नहीं। कहते थे महाराज मैं सवेरे का भूख हुआ रहा हूँ क्या करूं। इस प्रकार से महाराज 4 चीजों की प्रधानता होती है शादी में। तो इन्होंने सोचा, देखिए ये ना सोचना कि पंडित जी क्या बताने लगते हैं, मैं सारे उदाहरण कथा से ही मिला के देता हूँ। इन्होंने सोचा कि लड़का बढ़िया है, विवाह कर दिया जाए अपनी बहन का, और जब बाप का अधिकार खत्म हो जाता है तो भाई का अधिकार बहन पे आ जाता है। आज महाराज इनका विवाह इन्होंने जो है धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में कर दिया। और जैसे ही महाराज सवेरे विदा विदैया का नंबर आया, लोग रोग आगे विदा करते हैं, लेकिन ये हंस के विदा कर रहा है क्योंकि लड़का रोज का मिलने जुलने वाला है, कौन बाहरी है। अब कोई कोई तो महाराज ऐसे विदा करता है कि नाक भी निकल आती है अड़ैया भर, आए दैया आए बप्पा आए अम्मा, अरे महाराज लिपट लिपट जाते हैं। अब थोड़ी देर में सब आंसू आंसू पहुंच के जहाँ महाराज इंद्रपुरी के जहाँ जो है वो खदान के बैरिकेटिंग निकली तो सब चमाचम। जैसे महाराज विदा किया, विदा करते ही भविष्य आकाशवाणी हुई, अरे राजन जिस बहन को तू बड़े धूमधाम से विदा कर रहा है उसी का अष्टम देवक्याम अष्टमो गर्भो ते काला वृथा वही। आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। और जैसे ही ऐसे वचनों को सुना तो महाराज तुरंत तलवार निकाली, बहन को मारने लगा कि मैं इसको जान से मार दूंगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा। वसुदेव जी ने कहा देव भैया ये इतनी सुंदर है कि मुझको इससे प्रेम हो गया। अब तुम चाहे जैसी बैठी रहो, हम ना कही भाई अब शाम हो गए कौन दिक्कत नहीं आए। अब ये ना कहो कि पंडित जी कही देवे भे, अब कहा हम कही भे ना। तो महाराज आकाशवाणी हुई कि 8वां गर्भ आपका काल बनेगा। ऐसे बातों को सुनकर इसने तलवार निकाली, मारने लगा। वसुदेव ने हाथ जोड़ा कि भैया इसको छोड़ दो, इससे जितने भी संतान पैदा होंगे मैं तुम्हें सब दे दूंगा, और छोटा सा बालक पैदा होगा तुम्हें क्या मार पाएगा, तुम तो वीर हो। बात समझ में आ गई, लेकिन देगा कि नहीं देगा, बेईमानी न करे इसलिए जेल में डाल दिया। वसुदेव जी भी सोचने लगे अच्छी शादी भाई, शादी होते ही जेल। चले गए महाराज जेल में। आज महाराज पहला गर्भ प्रकट होता है। जय हो। आज महाराज पहला गर्भ प्रकट होता है। जैसे ही पहला गर्भ आया तो तुरंत महाराज वसुदेव जी ईमानदारी में लेकर जाते हैं, कंस को समर्पित कर देते हैं। कंस उस बच्चे को उछालता है, तलवार मार देता है, बीच से 2 टुकड़े कर देता है। दूसरा बालक उत्पन्न होता है, उसके भी महाराज 2 टुकड़े कर देते हैं। ऐसे गिनती के महाराज 6 गर्भ नष्ट हो जाते हैं। आज महाराज 7वें गर्भ के रूप में संकर्षण जी आए, बलराम जी, और उनका संकर्षण कर दिया गया। अब वो सीधा पहुंच गए रोहिणी माई के गर्भ में। ये भी महाराज इनका भी जो जन्म है वो देवकी के गर्भ से ही होता है, लेकिन संकर्षण कर दिया गया, रोहिणी मैया के पास भेज दिया गया। इस प्रकार से महाराज सूचना दी गई कि इस बार का जो गर्भ था वो ऑटोमेटिक नष्ट हो गया है, जिसको कहते हैं मिसकैरेज। अच्छा, इस समय महाराज 8वां गर्भ आया, और 8वां गर्भ आया तो मैया देवकी के चेहरे का तेज बढ़ गया, क्योंकि इस बार कोई और नहीं हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। आज महाराज काली अंधेरी रात्रि है, जोरदार के बादल गड़गड़ा रहे हैं। भादो महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि है, बुधवार का दिन है और रोहिणी नक्षत्र है। ठीक महाराज 12 बजे
भगवान का प्राकट्य होता है। और जैसे ही भगवान प्रकट भये तो प्रकट होते ही महाराज माता ने देखा, अरे ये बालक तो बड़ा दिव्य है। और वहीं पर भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। मैया जान गई कि ये बालक कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान है। भगवान ने कहा कि वसुदेव जी ऐसा करो, आप हमको लेकर यहां से नंद बाबा के यहां पर गोकुल में रख दो चल के। बाबा ने कहा भैया मेरी बेड़ियां बंधी हैं प्रभु, मैं कैसे जाऊंगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी सारी व्यवस्था करते हैं। भगवान ने ऐसी माया करी, इस सारी बेड़ियां टूट गईं, सारे पहरेदार सो गए। अब इसके साथ साथ महाराज सारे द्वारपाल सो गए। वहीं पर एक सूप प्रकट हो जाता है, कबड़ा प्रकट हो जाता है प्रसूतिका का। भगवान कहते हैं हमको इसी में रख लो। और भगवान को वसुदेव जी ने रखा, लेकर भगवान को चले। जैसे ही चले जमुना में प्रवेश किए तो जमुना महारानी जोर की उफान मार रही हैं। क्यों? जमुना महारानी है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, और पत्नी अपने पति को देखने का प्रयास कर रही है कि देखें तो कि हमारे पति हैं कैसे, इसलिए उफान मार रही है, लहरें मार रही है। अब महाराज वसुदेव जी डर रहे हैं कि कहीं हम डूब ना जाएं और बालक ना डूब जाए। इतने में महाराज ने तुरंत सूप से पैर लटका लिया। मानो यमुना मैया से भगवान कह रहे हैं कि अरे सखी, ससुर के सामने तो मुंह ओढ़ के रखा जाता है और तू ज्यादा नाटक कर रही है। ये जो डलिया में हमको लिए जा रहे हैं ये तेरे ससुर हैं, इसलिए शांत हो जा। जैसे ही पैर दिखाया महाराज यमुना मैया शांत हो गई और कमर से ही जल में महाराज भगवान चले गए। गोकुल में गए, गोकुल में रख दिया और वहां से महाराज दूसरा शिशु उठा लिया। वो शिशु कोई और नहीं था, वो शिशु महाराज देवी भगवती थी, माया थी। उसे उठाकर महाराज रख दिया। और जैसे ही रखा सवेरा हो गया, कंस को समाचार मिला। उस लड़की को लेकर जैसे ही महाराज पहुंचे, लड़की को मारने का प्रयास किया। लड़की आकाश में उड़ गई, कहने लगी अरे दुष्ट, तेरे मारने वाले काल पैदा हो चुके हैं, तू मुझे क्या मारेगा। जोरदार की गर्जना होती है महाराज। इस प्रकार से हमारे ठाकुर जी का जन्म होता है। और देखिए वसुदेव भगवान कृष्ण को और ऊपर धागा आगा देखे रहे, और जो भी इनमें दान देना चाहे आप लोग दे सकते हैं। अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। अरे खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। सभी लोग मस्ती में झूमते हुए नाचते हुए, अरे जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।